भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प कर रहे हैं, आहुति कर रहे हैं। और जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी परमहंस दास जी ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। आचार्य पीठ तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी परमहंस आचार्य ने कहा कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हूँ। निश्चित रूप से मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। हमें मोदी पर पूरा भरोसा है, वह भारत को जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में सोमवार को हमारे द्वारा आश्रम में माता सीता कृपा वर्षा यज्ञ का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मैं पहले ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूं। जगत गुरु ने कहा कि जगत जननी भगवती माता सीता के कारण ही भारत को हम लोग भारत माता कहते हैं, क्योंकि सीता माता का जन्म धरती माता से हुआ है। बाद में वह धरती में समाहित हो गई थी। जगत जननी आज शक्ति हैं, वही सरस्वती कहलाती हैं। दुर्गा, काली आदि इन्हीं के रूप हैं। वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान कर जब कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। माता सीता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में यज्ञ किया गया। परमहंस आचार्य ने कहा कि पत्र के माध्यम से पहले ही पीएम मोदी और सीएम को अवगत करा चुका हूं कि बिल लाकर हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो मुझे 12 अक्टूबर को आमरण अनशन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिर भी मोदी और योगी पर पूरा विश्वास है, भारत को वह जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि जब 1947 में मुसलमानों ने देश का बंटवारा मांगा तो उन्हें अलग करके देश दे दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी जा गई। वहां पर बचा कुचा जो 1% हिंदू हैं वह भी धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। प्रतिदिन उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सारे तरह के सुख सुविधा मुहैया कराए जा रहे हैं। मुसलमान भारत में नागरिक बनकर नहीं बल्कि अब शरणार्थी बनकर ही रह सकता है। ओम श्री सीताय स्वाहा। जनक सुजा सुकृपा निर्मल मति पावो। ओम श्री सीताय स्वाहा। जनक सुता जग विधान तागे दुख पद कमल मनावो। सीताय स्वाहा। प्रिय करुणा निधान की
ताके जुग पद कमल मति पावो। ओम श्री सीताय स्वाहा। अतिशय प्रिय करुणा निधान ओम जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता स्वाहा। करने के लिए हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया है। 12 अक्टूबर तक जो है, यदि इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो 12 अक्टूबर से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी में अशोक पेड़ के नीचे जिस तरह मैंने राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया था, उसी तरह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन करूंगा। और आज हमने जो है तो माता सीता कृपा वर्षा महायज्ञ का आयोजन किया हूं, जिससे जगत जननी भगवती माँ की कृपा, सीता माता की कृपा से, क्योंकि हमारा देश जो हम जो भारत माता कहते हैं, तो भारत माता इसलिए कहते हैं कि भारत की धरती से माता सीता जो है पैदा हुई और भारत की धरती में ही माता सीता समाहित हो गई थी। इसलिए हम लोग जो है अपने देश को भारत माँ के नाम से संबोधित करते हैं। और वैसे भी 4 सुवर्ण उपजहि गुण खानी अगृत लक्ष्मा ब्रह्माणी, माता सीता उन्हीं के रूप जो है तो दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि हैं। इसलिए आदि शक्ति नव दुर्गा का आज पूजन करके और दैवी शक्ति जो है हमने अर्जित की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो है ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त हो कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। वरना जिस तरह कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई थी, वही स्थिति फिर जो है भारत में पैदा होने जा रही है। क्योंकि मुस्लिम जो है वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, कहेंगे उनको मजहब ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन सेना पर पत्थर मारने के लिए, पुलिस की चौकी जलाने के लिए, नर्सों से बदतमीजी करने के लिए, डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए, हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो है तो सामूहिक बलात्कार करने के लिए, उनको जिंदा जलाने के लिए, पता नहीं इनको मजहब कैसे अलाउ करता है। इसलिए जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है तो मुसलमान या तो पाकिस्तान चले जाएं, और यदि भारत में रहना है तो देश के प्रति वफादार बन के रहे, नहीं तो शरणार्थी बन के रहे, नागरिक बन के न रहें। इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हमारा ये दृढ़ संकल्प है। और उसके लिए हम जो है तो पत्राचार के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जो है भेज करके, और उसे मैंने मांग किया है कि 11 अक्टूबर तक जो है तो इस पर जो है बिल ले आया जाए। नहीं, 12 अक्टूबर से मेरा आमरण अनशन अयोध्या में होगा। और राम मंदिर के लिए जब मेरा आमरण अनशन हुआ था तो हमने तब तक सांस नहीं लिया जब तक फैसला नहीं आ गया, और जब तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर दिया जाएगा तब तक मैं प्रयासरत रहूंगा। आशा भी है, उम्मीद भी है, और मोदी है तो मुमकिन भी है।